जब कपड़े के बच जाने वाले टुकड़े डब्बे से बाहर आने लगीं और इन्हें दिल ना करे फेंकने का, तो क्या करें? फेंक दें? नाना, आज हम इन्हीं बेकार से नजर आने वाले टुकड़ों को बदलेंगे एक जबरदस्त से घरेलू आइटम में। लेकिन क्या? थोड़ा सा इंतजार करें, सरप्राइज अभी बाकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हमें एक अदद राइस बैग। ये राइस बैग मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, तो बस अब मैं इसे सिर्फ साइडों से इस तरीके से खोल लूँगी और इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगी। आप चाहे तो इसकी सिलाइयाँ भी साइड से खोलकर इसे सीधा कर सकती हैं। मैं साइड वाले हिस्से को ट्रिम करके इसे सीधा कर लूँगी और हैंडल वाले पार्ट को भी मैं इस तरीके से हटा लूँगी। ये देखिए, ये हमारा बैग बिल्कुल सीधा हो गया है। आप इसकी जगह किसी मोटे कपड़े या पैंट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरे पास जितनी भी कतरनें मौजूद थी, मैंने उन्हें लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं, उनको मैं दोनों एंड्स के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लूँगी। तो दोनों साइड्स पर मैंने इन स्ट्रिप्स को रखकर मशीन से सिलाई करके इन्हें अटैच कर लेना है। इसके बाद हमने दूसरे कलर की स्ट्रिप लेनी है, उनको इस तरीके से वी शेप में मैं अटैच करूँगी। तो इसके लिए मैंने सेंटर में एक लाइन भी खींच ली है, ताकि मुझे ये स्ट्रिप्स अटैच करने में मुश्किल पेश ना आए। इनको मैं इस तरह का डिज़ाइन दूँगी, आप इन्हें सीधा-सीधा भी अटैच कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं मशीन के ज़रिए इनको अटैच कर रही हूँ। ये प्रोजेक्ट बनकर बहुत खूबसूरत लगता है और आप घर में पड़ी हुई आम चीज़ों से इसको तैयार कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिप को आड़ा रखा है और मैं इस तरीके से इसको अटैच कर लूँगी और मैंने इसको पलट कर सीधा कर लिया है। अब दूसरी स्ट्रिप को भी मैंने इसी तरीके से उल्टा रखा है और मैं इसको पलट कर सीधा कर लूँगी। अब मैंने दूसरे कलर की स्ट्रिप ली है और उसको भी मैं उल्टा करके इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर रही हूँ। दूसरी साइड पर भी मैं इसी रंग की एक स्ट्रिप ले लूँगी और उसको भी मैं अटैच कर लूँगी। बस हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका बीच के अंदर कॉर्नर बनेगा वो बिल्कुल सेंटर में रहे, ज़्यादा इधर-उधर ना हो, और अगर हो भी जाए तो आप इसे उधेड़ कर दोबारा अटैच कर लें। ये देखिए, एक-एक करके मैंने तमाम स्ट्रिप्स को इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर लिया है। तो है ना एक्साइटिंग प्रोजेक्ट? ये देखिए, मैंने तमाम स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं इसको कट कर लूँगी और कट करके अलहदा कर लूँगी, ताकि इसका एक नीट फिनिश लुक आए। तो फैब्रिक कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने एक पुराने दुपट्टे से ये बॉर्डर कट किया था, तो यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी चारों तरफ मैं इस बॉर्डर को अटैच कर दूँगी। तो पहले मैंने साइडों के ऊपर इस बॉर्डर को अटैच कर लिया है। आप इसकी जगह कोई बेल वगैरह भी अटैच कर सकती हैं, या फिर आपके पास ये जो स्ट्रिप्स बची हों उनका भी इस्तेमाल करके आप इसके साइडों में लगा सकती हैं। तो चारों साइड्स पर मैंने बॉर्डर को इस तरीके से अटैच कर लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। जहाँ-जहाँ मैंने लाइनिंग अटैच की थी वहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया और प्रेस करके बिल्कुल सीधा कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे इसके नीचे लाइनिंग अटैच। तो यहाँ पर मैंने चादर में से बचा हुआ एक पीस लिया है, उसको भी मैंने इसी के साइज़ का काट लिया है। अब काटने के बाद इन दोनों फैब्रिक की राइट साइड्स को हमने एक साथ रखना है और मैं इसको दोबारा प्रेस कर लूँगी, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए और मुझे सिलाई करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये देखें, इसके बाद हम इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। बस हमने एक छोटा सा हिस्सा खुला रखना है, ताकि हम उसको सीधा कर सकें
ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ओपन रखा है। अब इसके हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो हमारे कॉर्नर्स इजीली बाहर आ सकें और एक नीट लुक दें। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये हमने अपने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से इन कॉर्नर्स को बाहर निकाल सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैं सीजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसको भी मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई करके बंद कर लूँगी और इस पूरे के ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। हमारा सिर्फ कपड़ों की कतरनों से बना हुआ टेबल मैट तैयार है। चाय के वक्त, मेहमानों की दावत में या अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए एकदम परफेक्ट। तो अगली बार जब कोई बचा हुआ कपड़ा देखें, फेंकने के बजाय उससे बनाएं कुछ खास।